नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक दो दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और ना तो साइंस की हुई है ना मैथ्स की, आपकी 10th की कोई क्लास 2 दिन है वो नहीं हुई थी। चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी बात करते हैं, जैसे हमने एक टॉपिक है, एक चैप्टर है हमारा, वो कंप्लीट कर लिया। कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी है, वो हमने शुरू से लेकर लास्ट तक है वो कंप्लीट कर दिया। अब आपसे पूछा था, ज़्यादा नहीं, 2-3 बच्चों की एक डिमांड मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, वो करवा दो। आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें बहुत डर लगता है, वो करवा दो। इसीलिए जस्ट हमने इसी से अगला चैप्टर 5 का चैप्टर हमने पढ़ लिया था। 5 से छठे चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं। छठा चैप्टर क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उसके ऊपर अभी हम चर्चा ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो हैं उनके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है, कैसे कैसे निकालेंगे। अब आपको ये ना, इनकी वैल्यू याद करने में शायद आपको डर लगता होगा। नाम वैल्यू तो बाद की बात है, साइन थीटा कोस थीटा नाम आता है, आपको डर लगने लगता होगा। कुछ लोगों को नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ लेना, थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बेसिक जानकारी छोटी छोटी मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने, ये एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है इसके अंदर टेन थीटा। नाम आपने पहले सबके सुन रखे हैं। तो उसके बाद क्या आता है? कोट थीटा। उसके बाद क्या आता है? सेक थीटा। और उसके बाद आएगा अपना कोसेक थीटा। अब पहली बात तो इनके अंदर रिलेशन है, वो रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो मान होगा उसका रिवर्स है, यानी साइन थीटा का मान अगर 2 है तो, हालांकि साइन थीटा का मान 2 होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि साइन थीटा का मान 2 है तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा? 1/2। या कोसेक थीटा का मान 2 है तो साइन थीटा का मान कितना होगा? 1/2। इस प्रकार से होता है। लेकिन थीटा है वो क्या होना चाहिए? वो समान होना चाहिए। ठीक है, ये सब मान होते हैं। और देखो त्रिकोणमिति है ना, वो इस त्रिभुज के ऊपर काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जो पूरी त्रिकोणमिति है वो इस समकोण त्रिभुज के ऊपर है, वो काम करती है। जहां मान लो कि ये वाला कोण है, ये थीटा है, इस कोण के सापेक्ष हम सारे मान निकालेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब। ये आधार। और सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या कहलाती है? वो कर्ण कहलाती है। चलिए, उसके बाद मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा में मैंने आपको रिलेशन बता दिया। ये जो रिलेशन होता है, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में होता है? कोस थीटा और सेक थीटा के बीच में। और ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में होता है? टेन थीटा और कोट थीटा के बीच में। यानी मैं यूं कहूं कि टेन थीटा है वो भी क्या होता है? 1/कोट थीटा। या फिर मैं यूं कहूं कि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है? 1/सेक थीटा। ठीक है, चलिए बात, उम्मीद करता हूं कि बात है, ज्यादा इतने कुछ डीपली नहीं गए अभी तक। ऊपर की सरफेस की बात है। ये 6 नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज है वो नहीं है, ना इनकी कोई ट्रिक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक समकोण त्रिभुज की दृष्टि से अगर मैं मान निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। कोस थीटा है, वो कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। उसके बाद मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा तो इसका उल्टा ही तो होता है ना टेन थीटा का, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा? ये आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार यहां से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा वो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब आप ये देखोगे यार ये इतने याद कैसे रहे? आपको एक सीधा सीधा सूत्र बता दूं छोटा सा याद रखने के लिए, एग्जाम में कहीं मत लिख देना। ये लाल बटा कक्का के एल ए एल बटे के ए।
ये चीज है, ये आपको ये चीज याद रखने के अंदर क्या करेगी, ये मदद करेगी। कैसे? साइन थीटा का मान तो ये रहा, क्या है कि साइन थीटा का मान तो ये रहा, लंब बटा कर्ण दे रखा है, और ये यहां से तो ये तो साइन थीटा हो गया, ये वाला मान है ये किसका हो गया, कोस थीटा का, आधार बटा कर्ण, और ये जो मान लंब बटा आधार आपको दिखाई दे रहा है ये किसका हो गया, ये टेन थीटा का। लाल बटा कक्का तो याद रख लोगे ना, एल ए एल बटे के ए। इधर से आ जाओ, अब टेन है, टेन के नीचे क्या लिख दो, कोट थीटा। ये क्या हो गया, सेक थीटा, और ये क्या है, कोसेक थीटा। ये इनके अपोजिट है, वो यहां आपके सामने आ गए। उसके बाद आपको पता है कि जो चीज हमारे काम में आने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि टेन थीटा है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखिए ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और मैं इसके अंदर भाग दूं किसका, मैं कोस थीटा का भाग दे दूं, कोस थीटा के आधार बटा कर्ण, ये वाला कर्ण ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, और क्या बचेगा, लंब बटा आधार बचेगा या नहीं बचेगा। ये देखो लंब बटा आधार किसका मान है, ये रहा लंब बटा आधार किसका मान है, ये टेन थीटा का मान है, वो यहां से हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैं ये कहूं कि भैया कोट थीटा क्या होगा, देखो कोट थीटा है वो यहां से क्या होगा, मैं ये देखो एक मिनट रुको, मैं यहां से अगर मैं ये निकालूं कि भैया सेक थीटा बटा कोसेक थीटा का अनुपात निकालूं, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का अनुपात कैसे निकालूंगा, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का अनुपात निकालूं, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, होगा या नहीं होगा। तो अब यहां से क्या होगा, सेक, अब ये देखो आधार नीचे आएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, आधार नीचे आएगा, लंब ऊपर जाएगा, क्या होगा, लंब बटा आधार होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ लंब बटा आधार, अब देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा मान कहाँ जा रहा है, लंब बटा आधार, टेन थीटा हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर यही क्या हो, यही अगर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा हो, तो आप क्या करोगे, पहले कोसेक थीटा का मान ऊपर क्या आएगा, कर्ण बटा लंब, यहां से आपका लंब नीचे आ जाए, कर्ण तो कटेंगे दोनों, और आधार है वो क्या आ जाएगा ऊपर, तो कोसेक थीटा बटा सेक थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो यहां से मैं कोट थीटा बराबर क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। उम्मीद करता हूं कि जो बात है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। टेन थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, तीनों को अपनी जगह उल्टा कर दो, ये मान है वो अपने आप आ जाएगा। चलिए आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए ये चीजें, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए एक बार ये चीजें आप नोट कर लो तो बहुत बेहतर रहेगा। यहां से लेके यहां तक तीनों ये चीजें, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, और ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही है। ठीक है, त्रिभुज है वो साथ में बना लो। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, फटाफट नोट कीजिएगा। हाँ तो चलिए अब इससे आगे चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अगर ये आज वाली क्लास अगर आपने ढंग से देख ली ना, आज वाली क्लास अगर आपने ढंग से देख ली, आपकी आगे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट है। आज वाली क्लास अगर ढंग से देख ली ना, तो आपकी जो 6 की जो पूरी प्रश्नावली है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मान कैसे याद करें, किनका, ये जो साइन थीटा कोस थीटा, साइन 30 का मान है, साइन 45 का मान है, ये सब मान कैसे याद करें, उनके ऊपर अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां आपके सामने एक सारणी बना रहा हूं, उस सारणी के अंदर मान कैसे लिखता हूं वो गौर से देखिएगा एक बार। शायद स्पेस ज्यादा दे दिया, कम करते हैं थोड़ा सा।
1 2 3, ये आपका चौथा मान आ जाएगा यहाँ से, और ये आपका आ जाएगा यहाँ से पांचवा मान, लगभग ये, और एक है वो देखो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, बट जो भी है ठीक है। आप समझना है हमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चीज़ अभी बताई जाएगी वो हमें अच्छी तरीके से क्लियर करनी है। अगर वो समझ में नहीं आएगी ना, तो ये मानो कि आगे की ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आज वाली चीज़ समझ में आ गई ना, तो आगे की ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसान। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर बात करूँगा किसकी, 45 डिग्री, फिर बात करेंगे किसकी, 60 डिग्री, और फिर बात करेंगे किसकी, 90 डिग्री। थोड़े और दूर दूर लिख देता हूँ, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और यहां से मैं इनके कॉलम एक बार और फिर ये कॉलम और बना दूं मैं। यहां मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा कोट थीटा, फिर आएगा मेरा क्या, सेक थीटा, और फिर आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए, यह यहां से 60 डिग्री है, ये यहां से 90 डिग्री है। अब बात करते हैं कि इनके मान है वो हम कैसे निकालेंगे। देखना, एक मान अगर याद हो गया ना, तो बाकी मान है वो आपको याद हो जाएंगे। ये वाला मान अगर 3 4 5 ये संख्याएं आपने लिख दी ना, तो ये है वो इजीली याद हो जाएगा। अब मैं ये देखना, मैं कुछ यहां संख्याएं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 0, ये आपको केवल याद रखनी है, ये इसके अंदर नहीं लिखनी है। अपन देखो, किसी एक संख्या के 4 भाग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाव, आधा, पौन और 1, इसी प्रकार बोलते हैं ना। पाव, आधा, पौन और 1, पाव को क्या लिखते हैं, 1/4, आधे को क्या लिखेंगे, 1/2, पौन को क्या लिखते हैं, 3/4, और पूरे 1 को जब पूरा 1 हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1। अरे आप कहीं से मान लो कि दूध लाते हो, तो आप पाव दूध लाते हो, 250 ग्राम जिसको बोलते हैं, उसको 1/4 किलो लिखा जाता है, आधे को 1/2 किलो, और पौन को क्या लिखा जाता है, 3/4। पौन होता है 1/4 और 1/2 का योग होता है 3/4, और फिर आगे क्या आ जाता है, ये आ जाता है 1। ठीक है, अब ये देखो, इनका आपको अंडर रूट निकालना है। वो अंडर रूट निकाल के कितनी संख्याएं हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5, वो यहां लिख देनी है। अंडर रूट निकालोगे, 0 का अंडर रूट 0 आएगा, 1/4 का अंडर रूट कितना आएगा, 1/2, 1/2 का अंडर रूट कितना आएगा, 1/2, फिर आएगा 3/4, तो 3/4 का अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 3/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 निकल आएगा, और 1 का अंडर रूट कितना आएगा, 1। बहुत ही इजी है, यहां तक तो समझ में आ गया ना आराम से। अब क्या करना है, ये मान है ना, ये उल्टा कर दो। उल्टा मतलब वहां से लिखना चालू कर दो इसको, 1 यहां लिख दो, अंडर रूट 3/2 यहां लिख दो, 1/√2 यहां लिख दो, 1/2 यहां लिख दो, और 0 यहां लिख दो। यानी ये वाला मान सबसे पहले, फिर ये वाला 60 वाला मान यहां आ गया, ये वाला इसके नीचे ही आना ही है, फिर 30 वाला मान, ये वाला मान यहां, और ये वाला आ गया यहां। अब एक स्टेप आपके लिए यहां और इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब किसका मान निकालेंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब थीटा का मान समान हो, मतलब टेन 30 का मान निकालूं तो साइन 30 के अंदर कोस 30 का भाग दे दूं, साइन 30 के अंदर कोस 30 का भाग दूंगा, 0 के अंदर 1 का भाग दूंगा, क्या आएगा, 0। 1/2 के अंदर √3/2 का भाग दूंगा, यानी क्या आएगा, 1/2, और भाग में क्या आएगा, अंडर√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1/√3। ये क्या है, 1/√2 में भाग किसका देना है, 1/√2 का। तो जब समान संख्या में समान संख्या का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा या नहीं बचेगा। √3/2 में भाग दोगे 1/2 का, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर√3 बचेगा, और 1 के अंदर 0 का भाग दोगे, अनंत बचेगा।
1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अब इस चीज को उल्टा करके लिख दो, ये अनंत आप यहां लिख दो, √3 आप यहां लिख दो, 1 आप यहां लिख दो, फिर 1/√3 आप यहां लिख दो, और वो 0 है वो आप यहां लिख दो। चलिए अब आगे आपके सामने अगली टर्म कौन आएगी, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ऊपर देखो कोस का मान हमने निकाल लिया और कोस का उल्टा सेक होता है। 1 का उल्टा करोगे यानी 1 के अंदर 1/, ये करो फिर 1/, यहां वाला मान, यानी यहां क्या करूंगा 1/, इनका है ना आपको उल्टा करना है सबका, ये √3/2 है ना, इसे आप ये कहोगे कि भैया √3/2 का उल्टा करोगे तो आप क्या करोगे 1/√3/2, 2 यहां से ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 2/√3, क्या बचेगा 2/√3। यहां वाला मान है ये कितना आएगा, ये आएगा √2, यहां वाला मान 1/2 का उल्टा कितना आ जाएगा 2। 0 का उल्टा कैसे करोगे, 0 का उल्टा करने के लिए 1/0 और 1/0 आपका कितना हो जाएगा, यहां से अनंत हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 1/0 है वो तो क्या होता है अनंत, और 0/1 होता है वो क्या होता है 0। अब कोसेक थीटा के अंदर या तो आप साइन थीटा को उल्टा करके लिखो, या आपने साइन और कोस के अंदर भी वैसे ही तो किया था ना कि भैया साइन वाले मान उनको कोस में वैसे उल्टा करके, मतलब इस सिरे को वहां करके लिख दिया, और हमने इसमें क्या किया कि 1 के अंदर भाग देके वैसे इनको उल्टा करके लिखा है। ये वाला या तो आप इस साइन का उल्टा करके वैसे लिखो, या फिर कोसेक थीटा में मतलब उस वाले सिरे से शुरू कर लो। इनफाइनाइट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, सॉरी 2/√3, 2/√3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1। ये लो कुछ भी नहीं आया, आपको केवल ये 4 चीजें याद रखनी है, ये 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा होता है। फिर एक ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोट किसका विलोम होता है, कोस किसका विलोम होता है, और साइन किसका विलोम होता है। तो ये अगर आज की क्लास अगर आपने अच्छी तरीके से देख ली ना, आपकी त्रिकोणमिति में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस माहौल के अंदर अपनी पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।